हेलो साथियों, मैं सुरेंद्र कुमार कला आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। हमने जो पीछे की क्लासों में त्रिभुज के बारे में बात की, हम त्रिभुज के आज केंद्र के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम त्रिभुज के केंद्र की बात करेंगे। त्रिभुज का केंद्र क्या होता है कि त्रिभुज की जो माध्यिकाएं होती है, त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाएं यानी वो माध्यिकाएं कहलाती है। वो माध्यिकाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वो त्रिभुज का क्या कहलाता है? केंद्रक कहलाता है। इसी प्रकार हम आगे बात करेंगे लंब के अंदर ऑर्थो सेंटर के बारे में। तो त्रिभुज के कोण से या शीर्ष से सामने के भुजाओं पर डाले गए लंब यानी शीर्ष लंब जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं वो त्रिभुज के क्या कहलाते हैं? लंब के अंदर कहलाता है। और वो कहाँ कहाँ स्थित होते हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। फिर उसके बाद में आगे चलते हैं हम त्रिभुज के अंत केंद्र के बारे में बात। तो त्रिभुज के जो कोण होते हैं उनके समद्विभाजक जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं वो त्रिभुज का क्या कहलाता है? इंटरसेंटर कहलाता है यानी अंतः केंद्र कहलाता है। और अंत केंद्र के जो सामने का ऊपर का जो कोण है वो होता है उसका आधा 90 में जोड़ दिया जाए तो जो इन सेंटर पर बनने वाला कोण है वो हमारे को प्राप्त हो जाता है। और इसी प्रकार जो लंब के अंदर और जो सामने का कोण है वो दोनों क्या होते हैं? समपूरक कोण होते हैं। यानी ऊपर वाला थीटा होता है तो वो 180 माइनस थीटा होता है। इसी प्रकार हम बात करेंगे आज अपने प्री के अंदर की सरकम सेंटर की, यानी त्रिभुज का जो भुजाओं के लंब समद्विभाजक है जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं वो त्रिभुज का क्या कहलाता है? सरकम सेंटर यानी प्री के अंदर कहलाता है। तो इन सभी के बारे में हम बातें करेंगे। पहले तो इनकी परिभाषा और इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बातें करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे किसकी तरफ? इनके ऊपर आधारित क्वेश्चनों की तरफ। तो आज की क्लास में हम यह करने वाले हैं। आज की क्लास में हम बात करें लंब केंद्र की। लंब केंद्र यानी ऑर्थो सेंटर। लंब के अंदर ऑर्थो सेंटर इसे और से व्यक्त करेंगे। ठीक है, लंब के अंदर क्या? पहले तो हम बात करेंगे लंब के अंदर याद करने के पहले शीर्ष लंब की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? शीर्ष लंब। शीर्ष लंब क्या होता है? त्रिभुज के शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब क्या कहलाता है? शीर्ष लंब कहलाता है। तो त्रिभुज के शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। शीर्ष लंब कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिभुज की सम्मुख, त्रिभुज के शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। अब देखो शीर्ष लंब क्या है? यह त्रिभुज है और जैसे मान लो ये ABC अपना त्रिभुज है तो इस त्रिभुज से हमने मान लो इस भुजा से इसके ऊपर ये जो लंब डाला है यहाँ पे जो AD है या AP जो भी लिखे, ये AD क्या है? शीर्ष लंब है। इस शीर्ष से इसकी सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, इस शीर्ष से इसकी सम्मुख भुजा पर डाला गया BC पर लंब भी क्या कहलाएगा? शीर्ष लंब। इस शीर्ष पर डाला गया लंब भी शीर्ष लंब। अब बात करते हैं हम लंब के अंदर। लंब के अंदर शीर्ष लंब, शीर्ष लंबों के प्रतिच्छेद बिंदु को लंब के अंदर कहते हैं। लंब
केंद्र कहते। वो कैसे, जैसे मान लो एक तो हमने ये डाल दिया ए डी लंब, एक और लंब है, मान लो हमने बी शीर्ष से डाला इस पे, तो ये बी सी भुजा पर ये लंब डल गया, ये हो गया आपका बी लंब। और ये कि हमने सी के अंदर से डाल दिया सी शीर्ष से ए बी भुजा पर ये लंब, तो ये हो गया आपका मान लो सी एफ। तो ये क्या, तीनों शीर्ष जिस बिंदु पर काट रहे हैं, ये बिंदु है यहाँ पे, इस पे काट रहे हैं, ये बिंदु क्या कहलाता है, ये बिंदु कहलाता है लंब के अंदर। शीर्ष लंबों के प्रतिच्छेद बिंदु को लंब के अंदर कहते हैं, और इसे किससे व्यक्त कर देते हैं, ओ से व्यक्त करते हैं, ओ से व्यक्त करेंगे यहाँ पे। तो शीर्ष लंब ये है, ठीक है। अब देखो शीर्ष लंब के बारे में हमें क्या क्या बातें है वो बात करते हैं। पहली बात है कि एक त्रिभुज में अधिकतम 3 शीर्ष लंब हो सकते हैं। त्रिभुज में अधिकतम 3 शीर्ष लंब होते हैं, यानी 3 शीर्ष लंब हो सकते हैं। फिर दूसरी बात है कि किसी भुजा के द्वारा केंद्र पर बनाया गया लंब केंद्र पर बनाया गया कोण उस भुजा के सम्मुख शीर्ष के साथ परस्पर क्या करता है, संपूरक कोण का निर्माण करता है। संपूरक कोण होते हैं। तो देखो क्या है, त्रिभुज की किसी भुजा के द्वारा लंब केंद्र पर बनाया गया कोण, बनाया जाने वाला कोण उस भुजा के सम्मुख शीर्ष पर बने कोण से परस्पर संपूरक कोण होता है। क्या होता है, संपूरक कोणों का जोड़ा होता है। देखो कैसे, इसको समझो आप एक बार। कोई भी भुजा ले लेनी है हमें एक, और उसके बारे में बात करते हैं। ये अपना त्रिभुज है ए बी सी त्रिभुज अपना, और हम बीसी भुजा की बात करते हैं। तो इस बी कोण शीर्ष से हमने इस पे क्या डाल दिया, ये लंब डाल दिया, बी शीर्ष से ये बी लंब डाल दिया, और ये सी शीर्ष से इधर इस भुजा पर सी एफ लंब डाल दिया। ये मान लो सी एफ, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या होते हैं, संपूरक कोण का निर्माण करते हैं। संपूर्ण कोणों के जोड़े होते हैं। दोनों कोण परस्पर क्या होते हैं, संपूरक कोणों के जोड़े होते हैं। अब देखो इसको समझो आप एक मिनट, कि यदि मैं इस कोण को थीटा बोल दूं, किसको, इसको यदि मैं थीटा बोल दूं, तो ये हो जाएगा आपका 180 माइनस थीटा। क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। दिखाई नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, दिखाई नहीं दे रहा तो दूसरे से लिख देंगे। ये लो, यह आपका थीटा है कोण, तो ये वाला कोण आपका हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये इसका शीर्षाभिमुख होने के कारण ये भी क्या होगा, 180 माइनस थीटा।
ये दोनों बराबर होंगे। कहने का मतलब इस कोण का टोटल क्या होगा, 180 होगा दोनों कोणों का। ये दोनों कोण क्या होंगे, संपूरक कोण होंगे। और इसको हम क्या अंकित करते हैं, ओ लंब के अंदर अंकित करते हैं। तो ये हमारे को ध्यान रखना थोड़ा क्या, कि किसी त्रिभुज के जो लंब के अंदर पर किसी भुजा के द्वारा बना हुआ कोण है, वो उस भुजा के सम्मुख भुजा या उस त्रिभुज के तीसरे कोण से परस्पर क्या होता है, संपूरक कोण का निर्माण करता है। अब देखो इसको समझने के लिए मैं बता दूं आपको, यहां पे लिखूं, इसलिए कोण BOC प्लस कोण BAC बराबर 180 होगा। इनको जोड़ लो चाहे, देखो थीटा प्लस 180 माइनस थीटा बराबर 180 तो होता है। यह ध्यान रखना हमारे को, ये क्या करना है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अर्थात ये क्या हो गया, इससे जो निर्मित होने वाला है ये क्या हो गया, ये कोण जो है चक्रीय चतुर्भुज हो गया। चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। या वो किसी वृत्त के परिधि पर बना हुआ होता है। परिधि पर बनने का मतलब उस कोण के चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं, एक ही वृत्त की पर, वो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। या फिर उसके समूह कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। तो ये चक्रीय चतुर्भुज का निर्माण कर रहा है यहाँ। अब हम बात करते हैं जो अपना ये जो लंब के अंदर है, कौन कौन से त्रिभुज में कहां कहां पे स्थित होता है। तो अब लिखेंगे हम लंब के अंदर की स्थिति। त्रिभुज में लंब के अंदर की स्थिति, त्रिभुज में लंब के अंदर की स्थिति। त्रिभुज कौन कौन से, न्यून कोण त्रिभुज लेंगे, फिर समकोण त्रिभुज, फिर अधिकोण त्रिभुज। तो ये लो, पहला हम लेते हैं न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज में लंब कहां पे, लंब के अंदर कहां पे स्थित होगा। तो ये अपना न्यून कोण त्रिभुज है। वो लंब के अंदर की परिभाषा के अनुसार हमें चलना है। ABC क्या है, न्यून कोण त्रिभुज है। लंब के अंदर की परिभाषा के अनुसार क्या चलेंगे, जो A शीर्ष है उससे सामने की भुजा पर हम क्या डालेंगे, लंब डालेंगे। और ये हमने मान लो AP लंब डाल दिया, ठीक है। फिर हम B शीर्ष है उससे सामने की भुजा पर भी लंब डालेंगे, ये डाल दिया। ये मान लो हमने BQ डाल दिया, या आप इसे PEF भी कर सकते हो इधर वाले को। इधर हमने एक लंब डाला जो ये वाला है, C भुजा से डालेंगे, C कोण से डालेंगे, C शीर्ष से डालेंगे। जो लंब क्या है, ये लंब इधर यहाँ पे, ये मान लो R हो गया। क्या हो गया, R हो गया हमारा। तो इसकी स्थिति कहां पे आई हमारे पास, ये जो हम है इसे हम O से व्यक्त करते हैं। इसका लंब के अंदर क्या है, त्रिभुज के अंदर स्थित होगा, त्रिभुज के अंदर। तो त्रिभुज के अंदर स्थित है। न्यून कोण त्रिभुज में लंब के अंदर कहां होगा, त्रिभुज के अंदर स्थित होगा। अब हम बात करते हैं किसकी, अधिकोण समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज ये है, ABC, ये इसका समकोण है। अब ध्यान देना, हम लंबाई तो डालेंगे प्रत्येक शीर्ष से। तो देखो इस शीर्ष से हम लंब डालेंगे, ए शीर्ष से लंब डालेंगे तो वो कहां पे आएगा, B पर आएगा। कहां पे आएगा, यहाँ पे B पर आ गया। और C से लंब डालेंगे तो कहां पे आएगा, B पर आएगा। यानी ये दोनों तो B पर आ रहे हैं। और इस B से लंब डालेंगे तो ये लंब कुछ इस तरीके से इस भुजा पे इधर यहाँ पे जाएगा, ऐसा ही तो होगा। ये लो, तो ये लंब यहाँ पे आ गया। तो इस लंब को भी हम बढ़ाए तो कहां पे मिल रहे हैं, ये यहाँ पे मिल रहे हैं।
ठीक है, ये यहाँ पे था, ये यहाँ पे मिल रहा, तो समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र समकोण पर स्थित होता है, यानी जो समकोण कोण होता है उस पर स्थित होता है। यहाँ पे समकोण बन रहा है 90 डिग्री का कोण, यहाँ पे लंब केंद्र होगा समकोण त्रिभुज में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया 1 नंबर, ये था 2 नंबर समकोण त्रिभुज में। अब हम लेते हैं 3 नंबर अधिकोण त्रिभुज में लंब केंद्र कहां पे स्थित होगा, लंब केंद्र कहां पे स्थित होगा अधिकोण। तो अधिकोण त्रिभुज कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, इस तरीके से अधिकोण त्रिभुज होगा। अब देखो हमें गौर से देखना, थोड़ा इस बात पे गौर से देखना है, क्या करना है, हम क्या सोचे इस पे सोचे कि जैसे मान लो हम इस भुजा से लंब डाले इस भुजा पे, तो इस भुजा पर तो कोई ऐसे तो लंब डलेगा नहीं, तो इस भुजा को क्या करे, थोड़ा आगे बढ़ाइए और यहां से इस पे ये लंब डल गया, ठीक है। अब इस भुजा से यहाँ पे लंब डाले आगे, तो इस भुजा को थोड़ा आगे बढ़ा लो, शीर्ष से लंब डालना है तो ये हो गया ऐसे, ठीक है। ये यहाँ पे काट रहे दोनों, ठीक, इससे लंब डाले इस सिर से यहाँ पे लंब, ये ऐसे लंब, तो ये लंबी पीछे की ओर आकर यहाँ पे मिलेगा। तो कहां पे हो गया ये ओ, यहाँ पे स्थित हो गया, यानी अधिकोण त्रिभुज में जो लंब केंद्र है वो कहां पे स्थित होगा, त्रिभुज के बाहर स्थित होगा। अधिकोण त्रिभुज में लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर स्थित होता है। कहां होता है, त्रिभुज के बाहर स्थित होता है। देखो ये यहाँ पे स्थित है और ये देखो यहाँ पे, तो इस प्रकार से यह समकोण त्रिभुज में समकोण कोण पर स्थित होगा और न्यून कोण त्रिभुज में त्रिभुज के अंदर स्थित होगा। इस तरीके से हमें यह लंब कोण की स्थिति का पता लगा सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आता है कई बार, तो आपको यह ध्यान रखना है, इस तरीके से हमारे को करना है ये, ठीक है। अब देखो हमारे क्वेश्चन आ जाए, मान लो क्वेश्चन आ जाए कि किसी त्रिभुज में क्या है, किसी त्रिभुज में एक भुजा के सम्मुख शीर्ष या एक भुजा के द्वारा तीसरे शीर्ष पर सम्मुख शीर्ष पर निर्मित भुजा के द्वारा करना, यहाँ पे भुजा के द्वारा सम्मुख, भुजा के द्वारा सम्मुख शीर्ष पर निर्मित कोण का मान 140 डिग्री है, तो उस भुजा द्वारा लंब केंद्र पर निर्मित
कोण ज्ञात करो, ज्ञात करो। ठीक है, तो हम त्रिभुज बना लेते हैं एक बार, बाकी आप इसे सीधा निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लंब कोण का बता दूंगा मैं आपको, पहले त्रिभुज बनाकर आप इसको सोच लो। ये भुजा है और इसके द्वारा इस शीर्ष पर बनने वाला कोण कितना है, 140 डिग्री है। और यहां से हम ये लंब डालेंगे इधर ऐसे, और ये भुजा इस भुजा से लंब आएगा यहाँ पे ऐसे, तो ये यहाँ पे काटेंगे, और इसका जो लंब आएगा ये भी यहाँ पे काटेगा, तो ये यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। देखो ये कितना है 40 का, तो ये कितना हो जाएगा, ये दोनों क्या होते हैं संपूरक होगा, तो ये होता है 180 माइनस थीटा। तो इसका दे दे तब तो 180 में से घटा के इसका मान निकालो, इसका दे तो इसमें को घटा कर निकालो, तो लंब क्या हो जाएगा, कोण का मान, लंब केंद्र पर बना कोण क्या होगा, देखो 180 माइनस थीटा होता है, और थीटा का मान 140 दिया है, तो 180 माइनस 140 डिग्री बराबर कितना गया, 40 डिग्री हो गया। लंब केंद्र पर बनने वाले कोण का मान है वो होगा 40 डिग्री। यहाँ पे जो कोण देता है उसको 180 में से घटाकर यह निकाल लेना, यहाँ पे कोण देता है उसको 180 में से घटाकर यह निकाल लेना, इतना ये बस इसका काम। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं लंब केंद्र पर आधारित। एक अधिक कोण त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 130 डिग्री है, तो त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा के द्वारा लंब केंद्र पर बने कोण का माप ज्ञात करो। ठीक है, तो त्रिभुज एक बार बनाते हैं और बाद में करते होगा। ये त्रिभुज है, 130 डिग्री का कोण है, मान लो ये 130 डिग्री का कोण है, ये अपना त्रिभुज बन गया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, देखो वो देखो, हमें मालूम है कि यहां से हम लंब डालेंगे ऐसे आएगा ये, और यहां से हम लंब डालेंगे तो ये यहाँ पे आकर मिल जाएंगे। यहां से इससे लंब डालेंगे तो ये इधर तो ऐसे, और इधर ये भी यहाँ पे आकर मिलेगा। यहाँ पे इसका क्या होगा, लंब केंद्र होगा। इस कोण का मान देखो, कौन सा कोण दिया था, ए, तो ये लो ए बी और ये सी हो गया। सबसे लंबी भुजा कौन सी इसकी, BC है, और कोण क्या है ये, इस कोण का मान दिया इसने कितना, 130 डिग्री मान दिया है। क्या दिया है, इस कोण का मान 130 डिग्री दिया है। तो हमें इस कोण का मान ज्ञात करना है, और इस कोण का मान हमने बताया था कितना, 180 माइनस थीटा। यदि ये थीटा है तो 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो लंब केंद्र का कोण इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा, 180 माइनस थीटा होता है, हमें मालूम है। तो 180 माइनस थीटा का मान क्या हमारे पास 130, और मान कितना गया 50 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। यदि इसको 50 डिग्री बताता, इसका मान पूछता तो 130 डिग्री आ जाता, क्योंकि 180 में से घटाना था। ये ज्ञात करेंगे तो 180 में से इसको घटा देंगे, ये ज्ञात करेंगे तो 180 में से इसको घटा देंगे। बस ये तो है दोनों का तरीका, क्योंकि दोनों कोण क्या है, आपस में परस्पर ये क्या है, संपूरक कोण है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन कर सकते हैं, इसके ऊपर आधारित ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। करते हैं अंत केंद्र की, अंत केंद्र इन
सेंटर। जैसा नाम है वैसी बात है कि अंत के अंदर है, इसका मतलब त्रिभुज के अंदर कहीं ना कहीं ये बन रहा है। ये बनता कैसे है? त्रिभुज के शीर्षों का जब अर्धक करते हैं और वो जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं वो त्रिभुज का अंत के अंदर कहलाता है। तो क्या होता है? त्रिभुज के शीर्षों के अर्धक जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसे अंत केंद्र कहते हैं। अंत केंद्र कहते हैं। अर्थात त्रिभुज के शीर्षों के अर्धकों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं? हम अंत केंद्र कहते हैं। मतलब त्रिभुज के शीर्षों के अर्धकों के प्रतिच्छेदी बिंदु को अंत केंद्र कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, इसे हम आई से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? आई से व्यक्त करते हैं। तो ये ध्यान रखना। दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूं, उस पर गौर करना कि जो त्रिभुज का अंत केंद्र है इसे इसके भुजाओं की लंबवत दूरी समान होती है। तीनों भुजाओं की लंबवत दूरी अंत केंद्र से समान होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? अंतःवृत्त की त्रिज्या कहते हैं। अर्थात उन्हें त्रिज्या मानकर यदि वृत्त बनाया जाए तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अंदर की ओर स्पर्श करते हुए वृत्त प्राप्त होगा, जिसे हम अंतःवृत्त करेंगे। उसके केंद्र को अंत केंद्र कहेंगे और उसकी जो त्रिज्या है वो अंत त्रिज्या कहलाएगी, जिसे हम स्मॉल r से व्यक्त करेंगे। तो अंत केंद्र की त्रिभुज की तीनों भुजाओं से दूरी सदैव, तीनों भुजाओं से लंबवत दूरी सदैव क्या रहती है? सदैव समान रहती है। सदैव समान रहती है। एक त्रिभुज के बारे में बात करें, समान रहती है जो अंत त्रिज्या कहलाती है तथा इन्हें त्रिज्या मानकर बनाया जाने वाला वृत्त अंतःवृत्त कहलाता है। इन्हें त्रिज्या मानकर बनाया जाने वाला वृत्त क्या कहलाता है? अंतःवृत्त कहलाता है। अब देखो हम बात करते हैं, सभी बातें कर लेते हैं हम थोड़ी थोड़ी। सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं त्रिभुज बनाया हमने। मान लो हमने एबीसी त्रिभुज बना लिया। क्या बना लिया? एबीसी त्रिभुज बना लिया। और इसके क्या किया हमने? कोणों का अर्धक किया। मान लो ये कोणों का अर्धक यहाँ पे आकर मिल रहा है, एक इस कोण का अर्धक यहाँ पे आकर मिल रहा है और इस कोण का अर्धक यहाँ पे जाकर मिला।
तो ये जहां पे काट रहा है इसे हम आई बोलते हैं। आई मतलब अंतः के अंदर, अंतः के अंदर। और इसके अंदर की सभी भुजाओं से दूरी समान होती है। किसकी? इसके अंदर की सभी भुजाओं से दूरी समान होती है। जैसे मान लो हमने बनाई इसे लगभग, तो ये मान लो यहाँ पे आ गया आपका, और सभी भुजाओं से दूरी क्या है? इसकी समान होती है। इसे आई कहते हैं लंब के अंदर। यदि इसको हम त्रिज्या मान कर, देखो यहाँ पे हम इसको अंकित करना चाहिए, तो ये P हो, ये Q हो और ये R हो, तो इनको यदि हम त्रिज्या मानकर एक वृत्त बनाए, तो वृत्त देखो किस प्रकार से प्राप्त होगा हमारे को। ये वृत्त, इसको त्रिज्या, ये इतनी सी त्रिज्या है, इसको ऐसे वृत्त प्राप्त होगा हमारे को। ये इसके अंदर की ओर क्या बनेगा? वृत्त बनेगा। तो ये क्या कहलाएगा? अपना अंतःवृत्त वृत्त कहलाएगा। और ये अंतर त्रिज्या, अंतर त्रिज्या देखो क्या, देखो आई पी बराबर आई क्यू बराबर आई आर बराबर क्या हो गया? हमने क्या माना इसको? स्मॉल आर, स्मॉल आर हो जाएगा। और अंत के अंदर को किससे व्यक्त करेंगे? आई से व्यक्त करेंगे। ठीक है, पहली। एक दूसरा देखो, इसमें सोच हमें याद रखना है कि जो ये हम बना रहे हैं, तो देखो जैसे मान लो हमने इसका अर्धक किया और यहाँ पे मिला दिया, और इसका अर्धक इसका यहाँ पे मिला दिया। यहाँ पे जो बनने वाला कोण है, और यहाँ से हम इसको ले, ठीक है, यहाँ पे हम इसको यहाँ पे ले, और इस पर जो बनने वाला कोण है वो क्या होगा? ये हो जाएगा इसका, ये क्या होगा? अर्धक है, तो a/2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? a/2। तो ये क्या हो जाएगा? 90 प्लस a/2 हो जाएगा। ये से आपको ध्यान रखना है, 90 प्लस a/2। अब हम दूसरे के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे ये a, b और c था, यहाँ पे b है। b को यहाँ पे ये कोण देखेंगे हम, इसके द्वारा यहाँ पे बनने वाला कोण, ठीक है। तो देखो ये कोण बन रहा है यहाँ पे इसके द्वारा, तो ये कोण कितना हो जाएगा? 90 प्लस b/2। तो इसके द्वारा ये कोण यहाँ पे जो इधर बन रहा है, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 प्लस c/2, बस। तो इनके द्वारा जो ये कोण है, ये देखो यहाँ पे ये क्या बन रहा है? अर्धक बन रहा है। यहाँ पे ये अर्धक है और यहाँ पे ये अर्धक है, ठीक है। तो ये a/2, तो 90 में a/2 जोड़ दो। इसके लिए हम निकाल रहे हैं, तो इसका यहाँ पे बनेगा, तो ये 90 में c/2 जोड़ दो। b का निकाल रहे हैं, तो 90 में b/2 जोड़ दो। हमें यह ध्यान रखना है इस प्रकार से। तो इससे हम लंब के अंदर पर जो निकालेंगे, जो अपना कोण, तो सॉरी लंब के अंदर पर नहीं, अंत के अंदर पर जो कोण निकालेंगे, तो इसका आधा इस 90 में जोड़ना है, हमारे पास क्या आ जाएगा? अपने आप उसका मान आ जाएगा। तो हमने जो ये इतनी बातें की, ये सभी इस तरीके। अब हम इस कोण त्रिभुज का यदि हम क्या करना चाहिए? क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहिए इसका। किसका? इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहिए। तो देखो वो कैसे होगा, क्या हमारे को उससे कुछ प्राप्त होगा। देखो, तो ये ले लें हम 1 मिनट। हमने बात की थी, क्या बात की थी? हमने बात की थी कि बी भुजा के सामने की भुजा बी होती है, उसे स्मॉल बी से व्यक्त करते हैं। तो ये स्मॉल बी। हमने बात की थी ए भुजा के, ए कोण के सामने की भुजा ए होती है, जो स्मॉल ए से व्यक्त है। सी भुजा के सामने की भुजा सी होगी, जिसे स्मॉल सी से व्यक्त है। यही तो होगा। तो अब देखो हम बात करते हैं, जैसे मान लो हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, नीचे लिख देता हूं मैं इसको थोड़ा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, और इसके बराबर क्या होगा? मैं नीचे लिख रहा हूं। देखो त्रिभुज कौन कौन से हो गए, यहां से शुरुआत करें हम। एक तो कौन सा हो जाएगा? AIB। कौन सा हो जाएगा? AIB।
त्रिभुज ए आई बी का क्षेत्रफल प्लस दूसरा कौन सा हो जाएगा, बी आई सी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज बी आई सी का क्षेत्रफल और प्लस तीसरा जो हमारे पास होगा हो जाएगा त्रिभुज ए आई सी का क्षेत्रफल, ए आई सी का क्षेत्रफल। ध्यान देना, हम पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। किसका, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं हम, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। ये तो कर रहे हैं ना, देखो। तो पूरे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो ये तीन भागों में बट गया। कौन कौन से तीन भाग, तीन भाग ये बट गया। एक तो देखो ये वाला ए आई बी, दूसरा बी आई सी, तीसरा सी आई ए या ए आई सी। इनमें तो इन तीनों के क्षेत्रफल को जोड़ दिया जाए तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। तो वो देखो कैसे प्राप्त करना है। हमें मालूम है त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या आता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो इसका आधार क्या है, इसका आधार देखो सी है, ए आई बी का आधार देखो ये सी है, ठीक है। तो इसका आधार सी और इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई तो यही होगी। अभी हमने कहा था ये लंब होता है, यहाँ पे हमने लंब डाला था और उसको तिरछा माना था। तो जो आई आर है ये क्या होगी, इसकी ऊंचाई होगी, आई आर ही तो होगी। एक बार चलो वैसे समझ लो, मैं इसमें इस भुजाओं के मान रख देता हूं, ए बी इंटू आई आर, ए बी इंटू आई आर प्लस 1/2 दूसरा बी सी आई, बी आई सी, बी आई सी ये है। तो बी आई सी में क्या हो जाएगा, बी सी आधार है और आई पी क्या है, आई पी इसकी ऊंचाई है। फिर तीसरे में 1/2 और तीसरा है ए आई सी, ए आई सी में ए सी तो इसका आधार है और आई, और यहाँ पे हमने लिखा था क्यू, आई क्यू क्या है अपना ऊंचाई इसकी। अब इसमें सभी मान रख लो, सभी मान रखोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, 1/2 ए बी, ए बी का मान रख लो। ए बी का मान क्या अपने पास, ए बी का मान सी इंटू आई आर का मान स्मॉल आर है जो हमने पहले निकाल लिया, आई पी आई क्यू आई आर का मान ये स्मॉल आर ही है, और प्लस 1/2 बी सी का मान क्या है, ए है। तो ये ए इंटू इसका मान आर आई पी का प्लस 1/2 ए सी का मान बी है और इसका मान आर है। अब देखो इनमें समय क्या आ रहा है हमारे पास, समय देखो 1/r/2 तो बाहर ले लेते हैं हम, क्या ले लिया, या फिर r को ही बाहर ले लो। 1 मिनट, आप r को बाहर लोगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे a/c/2 हो गया ये, प्लस a/2 हो गया प्लस b/2 हो गया। इनको यदि मैं सेटल करूं तो किस तरीके से सेटल हो जाएगा, देखो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, देखो ये हो गया आर, आर तो आ गया अपना भार, और यहाँ पे लेगा 2 नीचे ले लूंगा मैं, तो सी प्लस ए प्लस बी हो जाएगा, सी प्लस ए प्लस बी हो जाएगा इसका। तो क्या हो गया, आर कोष्टक ए प्लस बी प्लस c/2, और ये क्या है, a प्लस बी प्लस c/2, ये तो अर्ध परिमाप का सूत्र है। तो ये क्या हो गया, r इंटू एस, देख किसका हो गया, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर r इंटू एस, और s क्या है, अर्ध परिमाप, किसका, त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, हमने पहले निकाला था ये, ठीक है। तो इससे हम क्या निकालना चाहिए, अंतर त्रिज्या निकालना चाहिए, अंतर त्रिज्या ही r, तो अंतर त्रिज्या r बराबर क्या हो जाएगा, एस बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, क्यों, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। इसको क्या लिख सकते हैं, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप बटा त्रिभुज
एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी का अर्ध परिमाप बटा उसी त्रिभुज का क्या हो गया, क्षेत्रफल। उससे क्या आ जाएगी हमारी अंतः त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं, अंतः त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं उसे। अब अंतः त्रिज्या उससे कैसे ज्ञात कर सकते हैं वो देखो, एक क्वेश्चन हो जाएगा ऐसा, प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन है अपना, त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी बी सी तथा सी ए क्रमशः, सी ए या ए सी जो भी दोनों में से क्रमशः क्या है अपने पास 8 सेमी, 10 सेमी तथा 6 सेंटीमीटर है। 6 नहीं, इसको आप 12 कर लो, 12 सेंटीमीटर है। तो उसका क्या करो, तो अंतः त्रिज्या ज्ञात करो, अंतः त्रिज्या ज्ञात करो। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, अर्ध परिमाप, एस का मान निकालेंगे, सभी भुजाओं को जोड़ेंगे, a प्लस बी प्लस सी बटा 2 और a प्लस बी प्लस सी बटा 2, 8 प्लस 10 प्लस 12 बटा 2, ये हो गए 20 और 30 बटा 2 बराबर 15। अर्ध परिमाप क्या आ गया, एस का मान हमारे पास आ गया 15। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी। तो एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी क्या हो जाएगा, वो होता है एस कोष्टक एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। इसमें हम मान रखे तो देखो क्या आएगा अपने पास 15, और मैं सीधा कर देता हूँ, 15 में से 8 गए तो 7 इंटू 15 में से 10 गए तो 5 इंटू 15 में से 12 गए तो 3। ये हमारे पास मान आ गया इसका, ये हमारे पास इसका मान आ गया। अब देखो इसका क्या करें हम, देखो इसको 3 गुणा 5 कर दे और इसको 7 गुणा 3 गुणा 5। अब देखो 2 3 के जोड़े बन रहे, एक 3 बाहर आ जाएगा और एक 5 भी बाहर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे आगे निकालना चाहूँ तो देखो अंतः त्रिज्या बराबर, अंतः त्रिज्या बराबर नहीं, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं अभी तो हम, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी हम निकाल रहे हैं। तो उसमें हमारे पास क्या आएगा, देखो 3 बाहर आ गया और 5 बाहर आ गया, तो 3 इंटू 5 रूट 7 वर्ग सेंटीमीटर हमारे पास ही आ गया। ठीक है, ये हमारे पास इसका क्षेत्रफल आ गया। अब हम क्या करें, अंतः त्रिज्या, अंतः त्रिज्या आर बराबर क्या होता है, एस बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी। तो लिखो एस का मान क्या है, एस का मान तो 15 है और एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी क्या है 15 ही हो गया, ये 15 रूट 7, तो 15 रूट 7 हो गया इसका मान। ठीक है, इसको काट लो, काटोगे तो क्या मान आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 15 से 15 काटेगा 1 बटा रूट 7 हो जाएगा मान। इसको ऊपर नीचे 7 से गुणा करेंगे तो रूट 7 बटा 7, या फिर ये दोनों में से एक कोई भी त्रिज्या या अंतः त्रिज्या इनकी हो जाएगी, या नीचे सेंटीमीटर सेंटीमीटर। इस तरीके से हम इसका मान निकाल लेंगे, अंतः त्रिज्या का मान निकाल लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा। ठीक है, ऐसा ही तो करना है, ऐसे निकाल लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा ही। क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की
समकोण बनाने वाली भुजाएं क्रमशः 40 सेंटीमीटर व 9 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की अंतः त्रिज्या ज्ञात करो। त्रिभुज की अंतः त्रिज्या ज्ञात करो। तो इसका क्या होगा, देखो अंतः त्रिज्या ज्ञात करने के लिए देखो ये क्या कह रहा है, पहले तो इसकी भुजाओं का ध्यान दो। 40 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर ये समकोण बनाने वाली भुजा है, तो इसका ये तो आधार और लंब हो गई, कोई सी भी आधार हो जाएगी कोई भी लंब हो जाएगी। तो इसका कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा इसका 41 सेंटीमीटर। 9 40 41 ये क्या होता है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार 40 गुना 9 ऊंचाई कितना हो गया 20, तो 180 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। इसका अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, एस बराबर इन तीनों को जोड़कर 2 का भाग 40 + 9 + 41/2 2 का भाग देंगे तो ये कितने आ जाएंगे 50 और 90/2 बराबर 45। एस कितना गया 45, एस बराबर 45 दिखाई तो दे रहा ना सेंटीमीटर। हाँ फिर देखो हम अंतः त्रिज्या ज्ञात करेंगे तो आर बराबर एस बटा त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी अर्ध परिमाप बटा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अर्ध परिमाप कितना है 45 बटा त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना अपने पास 180। त्रिभुज का क्षेत्रफल 180, तो हम इसको काटने पर कितना आएगा 6 बार कट गया, ये 6 बार नहीं 4 बार, 1/4 यानी 0.25 सेंटीमीटर ये हो जाएगी इसकी। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अंतः त्रिज्या पर आधारित एक प्रश्न और करते हैं। क्वेश्चन है अपना, एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं क्रमशः 9 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी अंतः त्रिज्या ज्ञात करो। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात अपने कि समकोण बनाने वाला त्रिभुज है जिसके समकोण बनाने वाली भुजाएं क्या 9 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। इसको आप देखोगे तो 9 40 और 41 ये समकोण की भुजाएं होती है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं। ठीक है, अब हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि क्षेत्रफल तो चाहिए हमें, तो क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो 1/2 गुना आधार गुणा ऊंचाई, आधार 9 ऊंचाई इसकी 40 ले लो या 40 आधार ले लो ऊंचाई 9 ले लो, ये तो कर्ण है। इसको काटा 20 बार तो क्या गया 180 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप इन तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे। इनको जोड़कर किसका भाग देंगे 2 का भाग देंगे। तो हमारे पास जो अर्ध परिमाप एस बराबर आएगा ये हो गए 50 और 90/2। एस बराबर आ गया 45 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है अंतः त्रिज्या। तो अंतः त्रिज्या आर बराबर एस बटा
त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या आ गया? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो एस तो है 45 और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? 180। ठीक है, अंतर त्रिज्या। तो यह आ गया 1/4 और 1/4 क्या होगा? 0.25 सेंटीमीटर। ये आपकी अंतर त्रिज्या इसकी प्राप्त हो जाएगी। अंतर त्रिज्या इस प्रकार से ज्ञात करनी है। प्री के अंदर की बात करते हैं, यानी सरकम सेंटर। सरकम सेंटर क्या है? कि कोई त्रिभुज है, उसके भुजाओं के लंबवर्धक जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसे त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं वह त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाता है। परिकेंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? परिकेंद्र कहलाता है। अब देखो इसके बारे में हम बात करते हैं। ये अपना त्रिभुज है और इसकी भुजाओं के जो लंब केंद्र, यानी इस भुजा से हमने मान लो ये लंब डाला और इस भुजा से ये लंब डाला और इस भुजा से ये लंब डाला। तो सबसे पहली बात तो हमें यह ध्यान देना है कि जो ये है ना, ये बिंदु मान लो हमने जो भी लिए P, ये Q और ये R, ये बिंदु ये क्या है? इन AB की मध्य बिंदु है Q और BC की है P और AC की है R। यहाँ पे P, यहाँ पे Q, R ऐसे भी लिख सकते हैं, को हमारे को समझना है सिर्फ। तो P तो क्या है? BC की मध्य बिंदु, Q है AB की मध्य बिंदु और AC है R की मध्य बिंदु। और साथ ही क्या है? ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रही है, यानी लंब समद्विभाजक है। और ये बिंदु जो जहाँ पे मिल रही है इसको हम C से व्यक्त करते हैं और यही क्या है? अपना परिकेंद्र है। क्या? परिकेंद्र, त्रिभुज का परिकेंद्र यही है। अब देखो आगे हमें समझने के लिए कि यदि हम इस परिकेंद्र को कोणों से ऐसे मिलाए, परिकेंद्र को कोणों से ऐसे मिलाए तो उस समय देखो ये जो कोण मान लो अपना A है तो ये कोण 2A हो जाएगा। यदि ये कोण थीटा है तो ये कोण 2θ हो जाएगा। यानी त्रिभुज के परिकेंद्र पर बना कोण त्रिभुज के जो उसके सामने के शीर्ष पर बना हुआ कोण है उससे दुगना होता है। यह ध्यान रखना हमारे को। तो इस पे प्रॉपर्टी भी आती है, तो हम आगे और इसके बात करेंगे। अब देखो हम बात करते हैं, यह तो हो गया हमारे साधारण जो त्रिभुज है वैसे। अब हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज पर। समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कहाँ पे स्थित होता है? समकोण त्रिभुज ABC, AB भुजा का जो हम लंब समद्विभाजक लेते हैं, ये ले लिया, मान लो हम आगे तक इसको बढ़ा दिया। इसका लंब समद्विभाजक ये ले लिया, ठीक है। और जो ये भुजा है यहाँ पे जो मिल गया, ये क्या है? इसका परिकेंद्र है। क्या है? परिकेंद्र है। लंब समद्विभाजक इसका परिकेंद्र है। यानी जो लंब समद्विभाजक होता है वो क्या होता है? समकोण त्रिभुज के जो कर्ण होता है उसके मध्य बिंदु पर स्थित होता है। यानी हम जो ये होता है परिकी त्रिज्या R, कैपिटल R से व्यक्त करते हैं, जिसको हम एक सूत्र तो लेते हैं ABC/4 गुणा
त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी तीनों भुजाओं का गुणनफल बटा 4 गुणा जो त्रिभुज लिया है उसका क्षेत्रफल से हम यह निकालेंगे। दूसरा हम परित्रिज्या का मान ले सकते हैं। यह देखो कर्ण का मध्य बिंदु है, यह समकोण के लिए है, समकोण के लिए कर्ण का मध्य बिंदु है, तो कर्ण बटा 2 इसकी परित्रिज्या आ जाएगी। अब हम बात करें देखो अधिकोण त्रिभुज की। अधिकोण त्रिभुज की बात करते हैं तो देखो उसका परिकेंद्र कहाँ स्थित होगा, इसका देखो हम लंब डालेंगे तो इसका लंब कुछ समद्विभाजक लंब ऐसे जाएगा और इसका जो लंब है वो कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। और इसका जो समद्विभाजक लंब है वो यहाँ से इस तरीके से जाएगा अंदर ले तो, लेकिन ये मिलेगा तो यहाँ पे ना, तो इस बिंदु पर जो मिल रहा है ये परिकेंद्र है। तो जो अधिकोण त्रिभुज है, अधिकोण त्रिभुज का परिकेंद्र उसके बाहर स्थित होता है, उसके बाहर स्थित होता है, यह ध्यान रखना हमारे को। अब देखो हम बात करते हैं एक और बात। देखो जो हमने परिकेंद्र बनाए, यह परिकेंद्र, इस परिकेंद्र की दूरी इन शीर्षों से समान होती है। परिकेंद्र की दूरी क्या होती है, सदैव शीर्षों से समान होती है, जो क्या कहलाती है, इसकी परित्रिज्या कहलाती है। तो परित्रिज्या देखो क्या हो जाएगी, AC, तो AC, इसको O ले लो एक मिनट, ये हो जाएगा OA बराबर OB बराबर OC। ये क्या हो गया अपना परित्रिज्या हो गई कैपिटल R। इसको यदि हम त्रिज्या मानकर, इनको त्रिज्या मानकर हम वृत्त खींचे तो ये वृत्त इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों से गुजरेगा, ये वृत्त इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों से इस प्रकार गुजरेगा और यह क्या कहलाएगा, परिवृत्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परिवृत्त कहलाएगा। तो परिकेंद्र की दूरी उस त्रिभुज के शीर्षों से सदैव समान रहती है और उस दूरी को यदि हम त्रिज्या मानकर वृत्त खींचे तो इसके तीनों शीर्षों से गुजरेगा, जो परिवृत्त कहलाता है। तो ये इसकी बात हुई। हम जो बात की है हमने उनके बारे में और बात करते हैं, यह है कल इन पे आधारित क्वेश्चन करेंगे। तो देखो और करते हैं एक दो बात ही ऐसी। क्या देखो हमने बात की थी सबसे पहले केंद्र की, केंद्र का कोई मैटर नहीं है यहाँ पे, वो सबसे पहले हमने बात की थी इस क्लास में केंद्र की। त्रिभुज के माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को हम क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। फिर दूसरे नंबर पर हम बात की है हमने लंब के अंदर, लंब के अंदर ऑर्थो सेंटर की बात की हमने, ऑर्थो सेंटर की। और वो क्या था देखो, ऑर्थो सेंटर की जो हमने बात की वो था कि त्रिभुज के शीर्षों से उसके सामने की भुजाओं पर डाले गए लंब जिस बिंदु पर काटते हैं वो उसका लंब के अंदर कहलाता है। ये ABC त्रिभुज है, एक बार समझने की बात है, इनको इनके बारे में बात करते हैं। तो देखो त्रिभुज के शीर्षों से, ये शीर्ष से यहाँ पे हमने लंब डाल दिया, ठीक है। ये आगे तक बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे ये डाल दिया और इस शीर्ष से यहाँ पे ये लंब डाल दिया। तो ये क्या हो गया, जहाँ पे ये तीनों काटते हैं, तीनों काटते हैं, वहां पे क्या होता है, O लंब के अंदर, लंब के अंदर प्राप्त होता है तीनों के प्रतिच्छेद बिंदु पर, ठीक है। अब देखो हम इसकी बात करते हैं लंब के अंदर के बारे में। तो लंब के अंदर के बारे में जो बात करते हैं, ये कोण और ये कोण, ये पूरा जो ए कोण है, या इसको मैं थीटा मान लेता हूं, तो ये कोण होगा 180 माइनस थीटा। यानी ये दोनों क्या होते हैं, संपूरक कोण होते हैं, संपूरक कोणों का युग्म होते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये प्रॉपर्टी हमारे बहुत काम आएगी। तो ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा, इस पे आधारित कई क्वेश्चन करेंगे हम। फिर आगे चलते हैं हम इन सेंटर। इन सेंटर क्या अपना अंतः के अंदर, अंतः के अंदर त्रिभुज की जो शीर्ष है उनके समद्विभाजक, त्रिभुज के शीर्षों के समद्विभाजक
जिस बिंदु पर मिलते हैं वह अंत के अंदर कहलाता है। तो ये मान लो त्रिभुज के शीर्षों का समद्विभाजक है ये और ये और ये। इसको हमने किससे व्यक्त कर दिया? आई से व्यक्त कर दिया। किससे व्यक्त किया? आई से व्यक्त किया। ठीक है, ध्यान रखना आई से व्यक्त किया तो यहां पे जो आई प्राप्त हुआ है यह क्या है? अंतः के अंदर है त्रिभुज का। और ये देखो कोण हाफ हाफ दो भागों में बट गया, a/2 a/2। यह यदि ये थीटा था तो किस में बट जाएगा? θ/2 ऐसे अलग अलग भागों में बट जाएगा। तो इस कोण का जो हम मान निकालेंगे ये कोण का मान होगा 90 प्लस a/2 या θ/2। इसको यदि हम पूरे को क्या ले ले? थीटा ले ले तो θ/2 इसका मान हो जाएगा। यानी इसका आधा इसमें जोड़ते ये हमारे को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी पर भी हम कल काफी क्वेश्चन करने वाले हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अंत के अंदर हो गया, इसके बाद में हम बात करें अंत के अंदर के लिए। देखो अंतर के अंदर की जो भुजा से दूरी है, लंबवत दूरी ये और ये इधर ये सभी क्या होती है? समान होती है। भुजाओं से लंबवत दूरी अंत के अंदर की समान होती है। और इसको यदि हम त्रिज्या मानकर वृत्त खींचे तो ये वृत्त कुछ इस प्रकार से हमारे को प्राप्त होगा। तो ये क्या होगा? अंतःवृत्त कहलाएगा। और इसकी त्रिज्या क्या कहलाएगी? अंत त्रिज्या कहलाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं? स्मॉल आर। और स्मॉल आर बराबर देखो क्या क्या हो जाएगा? यहाँ पे मैं पी मान लूं, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे आर। तो आई पी बराबर आई क्यू बराबर आई आर, ये हो जाएगा। तो ये स्मॉल आर है। स्मॉल आर के बारे में हमने बात की है पीछे, और भी करेंगे हम, आगे क्वेश्चन करेंगे तब। अब देखो हमारे पास है प्री के अंदर यानी सरकम सेंटर। परी के अंदर की बात करते हैं तो त्रिभुज की भुजाओं के लंबवर्धक, त्रिभुज की भुजाओं के लंबवर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं वो क्या कहलाता है? परी के अंदर। इस भुजा का मान लो लंबवर्धक ये है और इस भुजा का लंबवर्धक ये है और इस भुजा का लंबवर्धक, एक बार सोचने के लिए ये, ठीक है। अब यदि हम इसको लंबवर्धक है, इसको हमने सी से व्यक्त कर दिया। यहाँ पे सी है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे अपन और कोई ले लेते हैं। मान लो यहाँ पे हमने इसको भी ओ ले लिया। एक मिनट सुन, ओ लिया। अब हम ये जो है इसको हमने ऐसे मिला दिया। ये कोण थीटा है तो इस कोण का मान 2 थीटा होगा। यह प्रॉपर्टी भी हमारे काफी काम आएगी। ये कोण थीटा तो इस कोण का मान भी 2 थीटा होगा। यह प्रॉपर्टी भी हमें काफी काम आएगी आगे हम जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें। तो ये ध्यान रखना आपको। और त्रिभुज के जो प्री के अंदर है वो अभी हमने बात की थी। प्री के अंदर क्या है कि इसकी इससे इनसे दूरियां जो समान रहती है, तो इसके यदि हम वृत्त वो त्रिज्या मानकर वृत्त खींचे तो इसके बाहर की ओर सभी कोणों से गुजरने वाला वृत्त प्राप्त होता है इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने जो बात की सबसे पहले आज की क्लास में वो थी केंद्रक त्रिभुज की माध्यिकाओं के कटान बिंदु को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। केंद्रक माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करता है। और उसके बाद में हमने बात की लंब के अंदर त्रिभुज के शीर्षों से सामने की भुजा पर डाले गए लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं उन्हें हम त्रिभुज का क्या कहते हैं? लंब के अंदर कहते हैं। और लंब के अंदर क्या होता है? लंब के अंदर और त्रिभुज के उस शीर्ष पर बनने वाला कोण, उसके सामने के कोण शीर्ष पर बनने वाला कोण, जैसे मान लो ये लंब के अंदर है तो ये कोण जो बन रहा है थीटा, तो ये क्या हो जाएंगे? दोनों समपूरक कोण होंगे, आपको बताया हुआ है। तो ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा। फिर हमने बात की अंत के अंदर की त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं वो त्रिभुज क्या कहलाता है? अंत के अंदर कहलाता है। और अंत के अंदर पर बनने वाला कोण क्या होता है? जो ऊपर जो उसके कोण बन रहा है यहाँ पे, इसके आधे कोण को 90 में जोड़ दो, यानी 90 प्लस θ/2। यदि ये थीटा है तो 90 प्लस θ/2 इसका मान होगा। फिर हमने बात की आगे सरकम सेंटर यानी परी के अंदर की। तो यदि ये परी के अंदर क्या होता है? त्रिभुज के भुजाओं के लंब अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं, लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर काटते हैं उसे क्या कहते हैं? परी के अंदर कहते हैं। और परी के अंदर पर बनने वाला कोण उसके जो कोण पर बन रहा है उसका दुगना होता है।
यह प्रॉपर्टीज हम काफ़ी काम में लेंगे कल। तो आज की क्लास में इतना ही। यदि यह क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों से भी सब्सक्राइब कराइए। ओके, थैंक्स।